कि वोट चोर गद्दी छोड़, और जब तक ये नहीं होगा उनका भविष्य खतरे में है। अगर लोगों के भलाई करने में गलत है और एफआईआर दर्ज करना चाहते तो ज़रूर दर्ज करें। लोगों के मुद्दे, लोगों की भलाई से इंडिया गठबंधन पीछे नहीं हटने वाला। बिहार में चुनाव अब बहुत नजदीक है। विधानसभा का मुख्य चुनाव होना है, आप सभी अच्छे से जानते। सभी गठबंधन अपने अपने स्तर पर तैयारी भी कर रही है, लेकिन आप सभी को पता है कि जब भी चुनाव नजदीक होते हैं, गठबंधनों के अंदर ज्यादा से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर पार्टियों के बीच में खींचतान शुरू होती है। महागठबंधन की बात करें बिहार में, तो महागठबंधन लंबे समय से ये कहते आ रही है कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है और सही समय पर हम लोग सीटों का अनाउंसमेंट भी कर देंगे। और सीएम फेस को लेकर जब महागठबंधन में सवाल पूछा जाता था तो इशारों में ये कहा जाता था कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ये बातें लगातार मीडिया में चलती रही और महागठबंधन की पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा भी जाता रहा। लेकिन अब जब सीट शेयरिंग पर बातचीत शुरू हो गई है, जब ऐलानिया तौर पे कह दिया गया है महागठबंधन की सभी पार्टियों के नेताओं के तौर पर कि हमने सीट शेयरिंग पर बातचीत शुरू कर दी है, तो यहाँ अब एक नया बखेड़ा है। नया बखेड़ा यह है कि तेजस्वी यादव के सीएम फेस को लेकर जो जवाब पहले आता था कि इनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, वो जवाब अब ये आ रहा है कि सीएम बिहार का कौन होगा ये बिहार की जनता तय करेगी। हम खबर में आगे बढ़ेंगे, समझेंगे इस खबर के मायने को, लेकिन पहले इस खबर में कृष्णा अल्लावरू को हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं, आज उनका ताजा बयान क्या है। प्रणाम। थोड़ा नीचे करोगे तो फिर बात हो जाएगी। लगातार आप लोग मीटिंग बैठकें तो कर रहे हैं, लेकिन मंत्री चेहरा स्पष्ट क्यों नहीं हो पा रहा अभी तक इंडिया अलायंस का? मुख्यमंत्री चेहरा बिहार का है और बिहार की जनता तय करेगी। आप रुक के देखिए, आप हड़बड़ी की में क्यों हैं? चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक चल रहा है। सीट शेयरिंग पे बातचीत अच्छी तरह चल रही है और हर बैठक में ज़्यादा से ज़्यादा सीट क्लियर करने का प्रयास हो रहा है। हम संतुष्ट हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस पर अच्छी प्रोग्रेस दिखेगी। कोई भी गठबंधन हो, किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी देश में हो, अगर नए अलायंस पार्टनर्स जुड़ेंगे तो जो मौजूदा पार्टनर्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। तो ये सिर्फ हमारे गठबंधन का धर्म नहीं है, हर गठबंधन का धर्म है। राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया जिस तरीके से पटना में लाठीचार्ज हुआ। पटना में सरकार वोट चोरों की है, दिल्ली में सरकार वोट चोरों की है, तो इसलिए जो वोट चोरी की सरकार है वो जनता पे लाठीचार्ज करती है, अडानी को सस्ते दाम पे हज़ारों एकड़ ज़मीन देती है, जनता के लिए काम नहीं करती है, क्योंकि उसको पता है कि वो वोट चोरी से जीत रहे हैं, जनता की सेवा करके जीतने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए जनता के खिलाफ काम करते हैं, जनता पे जुल्म करते हैं और बड़े बड़े माफिया, गैंगस्टर, उद्योगपति का भला करते हैं। अच्छा, जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी उन्होंने कहा है कि क्रॉस वोटिंग हुई है, वो बीजेपी के लोगों ने कराया 15-20 करोड़ रुपया देकर। बिहार की जनता, भारत की जनता बहुत सारे मुद्दों को लेकर त्रस्त है। वोट चोर बेरोजगारी कम नहीं कर रहे हैं, महंगाई कम नहीं कर रहे हैं, क्राइम कम नहीं कर रहे हैं, पेपर लीक कम नहीं कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधार रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं सुधार रहे हैं, किसानों का हाल नहीं सुधार रहे हैं। तो इसीलिए बिहार की जनता तो एक बात समझ गई है कि वोट चोर गद्दी छोड़, और जब तक ये नहीं होगा उनका भविष्य खतरे में है, उनके बच्चों का भविष्य खतरे में है। तेजस्वी यादव माँ बहन योजना के नाम पर या फिर रोजगार के नाम पर फॉर्म भरवा रहे हैं लोगों से, महिलाओं से, और एनडीए के लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, उन पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। अगर लोगों के भलाई करने में गलत है और एफआईआर दर्ज करना चाहते तो ज़रूर दर्ज करें। लोगों के मुद्दे, लोगों की भलाई से इंडिया गठबंधन पीछे नहीं हटने वाला। अच्छा, एक अंतिम सवाल है, क्या मुख्यमंत्री बने तो इंडिया अलायंस की सरकार आती है? आप पहले सरकार बनाइए, उसके बाद ये सवाल पूछें। अभी हम जनता के बीच में लगातार रहेंगे, जनता के मुद्दों को लेकर रहेंगे, जनता के समस्याओं को लेकर रहेंगे और जनता के समस्याओं के समाधान को लेकर रहेंगे। धन्यवाद। तो सुना आपने कृष्णा अल्लावरू को किस प्रकार से वो सीधे तौर पे अपने ताजा बयान में वो कह रहे हैं कि बिहार की जनता तय करेगी कि उनका सीएम कौन होगा। अब समझिए ये बयान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इस बयान के मायने क्या है। तो देखिए, दरअसल अपना जो व्यवस्था है, जो चुनावी प्रक्रिया है अपने देश की, इसके तहत जनता विधायक को चुनती है
और विधायकों की संख्या के हिसाब से जिसके पक्ष में ज्यादा विधायक पहुंचते हैं उस पक्ष का नेतृत्व करने वाला आदमी बिहार का सीएम बनता है, यानी कि विधायक जिसे चुनते हैं वो सीएम बनते हैं। और ये एक सिस्टम है। दूसरी सिस्टम पार्टी व्यवस्था है अपने अंदर। आमतौर पर पार्टी व्यवस्था ही देखने को मिलती है कि जिस पार्टी को ज्यादा सीट मिलती है उसी पार्टी का जो नेता होता है वो सीएम बनता है, उसी पार्टी का चुना हुआ नेता सीएम बनता है। लेकिन जब गठबंधन की बात आती है तो गठबंधन में मामला थोड़ा सा बदलता है। पार्टियों के अंदर सीटों के लालचे होते हैं कि हम इतनी सीटें पर लड़ना है, हम इतनी सीटों पर लड़ना है, और जब उसके हिसाब से स्ट्राइक रेट बदलता है तो फिर महत्वाकांक्षाएं जागती है। ऐसे में अभी से कुछ समय पहले कृष्णा अलावरू का जो पार्टी है कांग्रेस के तरफ से राहुल गांधी, राजद की तरफ से तेजस्वी यादव और तमाम महागठबंधन के जो घटक दलों के नेता है वो बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, जिसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का वर्चस्व जो है वो देखने को मिला। और इसके बाद इस यात्रा की सफलता को कांग्रेस अपनी सफलता के तौर पर भी देख रही है, ऐसी चर्चा है। तो इस बात की भी चर्चा है कि कांग्रेस को अब अपनी महत्वाकांक्षा जागती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस चाह रही है कि बिहार के अंदर जो माहौल है वो अब कांग्रेसमय हो, क्योंकि अभी तक कांग्रेस बिहार में पिछले कुछ चुनाव में पिछलगे पार्टी के तौर पर नजर आती रही है, राजद और लालू प्रसाद के इशारों पर चलती रही है। लेकिन अब कृष्णा अलावरू के नेतृत्व में कांग्रेस कुछ अलग करती हुई, कुछ नया करती हुई नजर आती है। कांग्रेस की ताकत भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे भी ये माना जा रहा है कि कांग्रेस अब अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रही है। अब देखने वाली बात है कि जो कृष्णा अलावरू कह रहे हैं इसका मतलब यही है जो समझा जा रहा है, या फिर कृष्णा अलावरू कहीं ना कहीं उस बात को इंडिकेट कर रहे हैं जो पहले से चलता आ रहा है। ये भी देखने वाली बात होगी। और समझने वाली बात ये होगी कि क्या तेजस्वी यादव के सामने कांग्रेस तन के खड़ा हो रही है, या फिर गठबंधन के अंदर जो सीट डीलिंग होती है उसका कोई ऐसा हिस्सा है जिससे कांग्रेस अब ये कह पा रही हो कि जनता इस चीज को तय करेगी कि यहाँ का सीएम कौन होगा। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? आप अपनी राय रखें और देखते रहें स्टॉक्स।